हम आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके जीवन को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। वो भीख में भी खाना मांगता था, पैसे नहीं चाहिए थे उसे, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड हो इसलिए आप मरे हुए हो। रॉकिंग रेनेटास अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हमारा रेनेटास। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि हमें अपने जीवन में कामयाबी कैसे मिले। देखो, नेटवर्किंग कंपनी जो होती है, नेटवर्क सिस्टम जो होता है, उसमें तो आपको कामयाबी के लिए सिखाया जाता है, लेकिन हमें अपने जीवन में भी अपनी सफलता कैसे प्राप्त हो, कैसे हम आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके जीवन को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, बहुत काम करने पड़ेंगे, लेकिन 3 बिंदु ऐसे हैं जिसके पीछे आपको मेहनत करनी ही करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपका एक ड्रेसिंग सेंस, आपके कपड़े पहनने के तरीके। आप जब तक एक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक आप एक अच्छे ड्रेसिंग सिस्टम में नहीं आएंगे। आपको पता है, आप समझते भी हैं कि जहाँ पर भी आप जाते हैं आप भी खुद चाहते हैं कि मेरे सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो आपको एक अच्छी पोजीशन में नज़र आता है, सामने से सूट बूट पहने हुए है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, अच्छी उसकी जो देखने की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी लग रही है, तो हम उसके साथ ही बात करना पसंद करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले हमें अपने ड्रेसिंग के लिए, अपने कपड़ों के लिए सबसे पहले मेहनत करनी है। और जब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे, जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक इसकी छोटी सी एक मैं आपको एक कहानी के रूप में आपको समझाना चाहूँगा, जो हमारे ट्रेनर ऋषिकेश पाठक जी के द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। और वही एक कहानी है, और कहानी ऐसी है कि एक भिखारी भीख मांगता था। वो उसका एक लड़का था, तो अपने लड़के के लिए वो भीख में और वो भीख में भी खाना मांगता था, पैसे नहीं चाहिए थे उसे। तो वो भीख मांगता था, तो उसको कोई भोजन देता था, तो उसी में से थोड़ा अपने बच्चे के लिए, थोड़ा अपने लिए वो यूज कर लेता था। कभी कभी भूखा भी उसे सोना पड़ता था, उसके बच्चे को भी भूखा सोना पड़ता था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उसको जो है एक आदमी मिला, वो बोला उनका, भाई आप तो मरे हुए हो, अब तो मरे हुए के समान हो। वो भिखारी बोला, भाई मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो मैं मरा हुआ कैसे हूँ? भाई मैं तो ज़िंदा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो मरे हुए हो, आप मर चुके हो। कैसे? बताओ भाई, कैसे मर चुका हूँ मैं? वो बोला उनको, भाई आप एक चीज़ बताओ, आप दूसरों के सामने जो हाथ फैला रहे हो, आपके 2 हाथ भगवान ने अच्छे से दिए हैं, आपके 2 पैर अच्छे से दिए हैं, आप सोच समझ पा रहे हो, आप इधर उधर की बातें जो हैं वो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और कह पा रहे हो, तो आप जो है, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड हो इसलिए आप मरे हुए हो। तो वो बड़ा सोच में पड़ गया। तो उसने सोचा, भाई क्या करूं? उन्होंने कहा, भाई मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा, देखो आपको 3 काम करने हैं, और 3 काम से आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप करना चाहते हो तो बताओ। अब उस आदमी के दिमाग में आया कि अभी तक तो जीवन चल रहा था, वो तो चल ही रहा था, उससे भी मैं क्या खुश था। चलो भाई आप बता दो मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, आप सबसे पहले अपने लिए भीख मांग रहे हो, आप सबसे पहले अपने लिए एक अच्छे कपड़े लेकर आओ। अब वो आदमी उसके पीछे पड़ रहा था, तो वो जहाँ भी जाता वहीं पे उसको कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी, वो कपड़े कैसे उसे अच्छे मिलते। तो वो काफ़ी देर जाता गया, बहुत लोगों के घर गया, घर की कुंडी खटखटाई, सब ने मना कर दी, सबके यहाँ से निराशा मिली। तो वो 50 आदमी, 60 आदमी, 70 घर, 80 घर, 90 घर, मतलब कितने घरों के अंदर घूमा। वो बहुत निराश हो चुका था। 3 दिन उसे खाए भी हो गए थे, और उसके बच्चे को भी, क्योंकि वो भोजन तो मांग नहीं रहा था, उसको उसकी बात याद थी। अब जो है, उसको एक दिन क्या हुआ कि एक कुंडी उसने खटखटाई, तो वहाँ से बहुत देर कुंडी खटखटाने के बाद एक अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई, और वो बूढ़ी औरत आकर बोली, क्या बताओ बच्चा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई उसने तो पूछ लिया कि क्या मदद कर सकती, तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? क्यों? क्योंकि आज तक उसको सिर्फ रिजेक्शन मिला था, लेकिन आज उसे एक ऐसा मिला पर्सन जिसने उससे वापस पूछा कि भाई आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। वो रोने लगा और वो बूढ़ी औरत बोली, भाई आप रो मत, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उसने उसको अपनी बात बताई कि मुझे एक अच्छे कपड़े चाहिए। तो ऐसा सुन के वो बूढ़ी औरत भी बहुत दुखी हुई। वो उसको अपने अंदर घर में ले गई, पानी पिलाया, पानी पिला के एक कबाड़ खोला, एक अलमारी खोल दी। उनका ये देखो, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं जो इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। मैं इन कपड़ों के सहारे उसके जो चीज़ थी, जो सामान था, उसके सहारे ही मैं अपना जीवन काट रही हूँ। तो आप जो अच्छा हो वो ले लो। अब उसके मन में बहुत कुछ हुआ और उसने जो है वहाँ से एक जोड़ी कपड़े ले लिए। अब कपड़े ले लिए, अब उसको वहीं पर एक चीज़ और समझ में आ गई, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, रिजेक्शन। दोस्तों, रिजेक्शन के बाद ही सिलेक्शन होता है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी काम में जाके फर्स्ट बार सिलेक्शन आपका हो गया, तो आपके अंदर जो सीखने की भावना है, जो आपके अंदर कर्मठता की भावना है, कर्मठता की, करने की, कुछ कर गुजरने की, वो नहीं रहेगी। आपके अंदर एक अहम आ जाएगा कि हम तो पहली बार गए और हमारा काम हो गया। तो दोस्तों, ये दूसरी चीज़ है कि आपका रिजेक्शन होगा, आप बार बार रिजेक्ट किए जाओगे, लेकिन आपको सफलता जब भी मिलेगी जब आप रिजेक्ट होगे, जब भी आपके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता आएगी, कुछ सोच आएगी कि इतनी रिजेक्शन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। तो दोस्तों, उसको वहाँ से अच्छे कपड़े भी मिले और उसको वहाँ से अच्छे दूसरी सोच भी मिली। वहाँ पे जो है उसको पीछा कर रहा था वो आदमी, वो आ गया। उनका, हाँ भाई, उनका कपड़े तो मिल गए जी। उनका और उनका एक चीज़ और समझ में आई है, क्या? उनका भाई मैं तो इतनी जगह ठुराया गया हूँ और यहाँ पे आके मुझे जो है मेरी सफलता मिली है, तो रिजेक्शन के बाद इस सिलेक्शन होएगा। वो बोल रहा है ये दूसरा पॉइंट है, आपको बार बार ठुकराया जाएगा, आपको हर कोई मना करेगा, आपके घर वाले मना करेंगे, बाहर वाले मना करेंगे, दोस्त मना करेंगे, रिश्तेदार मना करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपके पैर डगमगाएंगे लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है। यही है दोस्तों दूसरा पॉइंट, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन। अब वो उसका ये भी हो गया, वो सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने बहुत कुछ सोचा। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने उस आदमी से पूछा कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे नहीं पता, अब आपको मैंने पहला रास्ता बताया था, अब आपको खुद चलना है। अब आप देखो कि आप कितने दिन तक या कितनी मजबूरी में या कितने दुखों के साथ आप चल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, वो सोचने लगा 3-4 दिन उसको गुजर गए बिना खाने पिए। अब उसके दिमाग में आई कि क्यों ना मैं किसी से बात करूं कि कुछ प्रोडक्ट दूं और मैं कहीं से प्रोडक्ट उठाने की बात कर लूं, भाई आप कितने रुपए में दोगे, और मैं वहां पे कुछ प्रॉफिट से सेलिंग करूं। उसने सेलिंग का सिस्टम अपनाया जो इस जीवन में हर किसी को सफल बना सकता है। उसने जीवन वहाँ पे उसने जो है कुछ पॉइंट मिले, उसे सीखा, तो वो आगे बढ़ा। अब उसने क्या करा, जहाँ से सामान उठाना था वहाँ पे बात की कि आप कितने रुपए में आप मुझे दोगे। जहाँ पे उसे बेचने के लिए गया या उसकी बात की, तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाके उससे सामने वाले ने बात की क्योंकि अच्छे कपड़े थे। अब वो काफ़ी रिजेक्शन हुआ, वहाँ पे भी सब ने मना किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल उसको लगभग 6-7वें दिन 10 रुपये मिल गए। वो बहुत खुश हुआ, क्या तो मैं खाना खाता था और आज मुझे 10 रुपये मिल गए, तो मैं इस 10 को भी बढ़ा सकता हूँ। बस उसने क्या किया, उसने फिर और आगे बढ़ाया और उसको जो है अगले 10 दिन में फिर 100 रुपये मिले। और ऐसे करते करते दोस्तों वो मात्र 1-1.5 साल के अंदर लखपति बन गया। अब आप इससे समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस सही करनी है, उसके बाद आपको सीखना है कि मुझे कैसे सिलेक्शन हुआ है, मैं रिजेक्शन होने के बाद कैसे सिलेक्शन हुआ है। तो रिजेक्शन पे आपको रुकना नहीं है, आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है अगर सब आपको सफल होना है। बहुत रिजेक्शन मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, उसे तो 80-90 मिले, लेकिन आपको हो सकता है 200 मिले, 400 मिले,
लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना ज़्यादा रिजेक्शन होगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपको। अब वो उसने ऐसी सेल करते 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 फिर अपना स्टोर बनाया और वहाँ से सामान अपने यहाँ पर मंगवा लेता था, फिर उसको सेल करता था। तो अब वो बड़ा हो गया। अब आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, सबसे नंबर 1 है आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस सही करनी है। दूसरे नंबर पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, फुल मिलेगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको सिलेक्शन भी आपका एक दिन ज़रूर होगा। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तकनीक। अब आपको टेक्निक, जो इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निक या तकनीक, आपको वो तकनीक में भी सुधार करना है। जो पहले तकनीक चलती थी उससे कामयाब होते थे लोग, उससे अपना काम करते थे, वो आज चेंज हो चुकी है। तो आपको आज के समय की और आने वाले समय की तकनीक यूज करनी है। आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया आपको मैंने एक अच्छा समझाने की कोशिश की है कि हमें कामयाब कैसे होना है, और कामयाब होने के लिए आपको तीसरा जो तकनीक है, तकनीक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए और तकनीक नहीं इस्तेमाल की तो भी आप कुछ समय तक ही चल पाओगे, अगर चल गए तो, नहीं तो फिर आपको वहीं पे वापस जाना पड़ेगा। तो तकनीक में क्या है? तकनीक में है दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिससे संबंधित काम कर रहे हैं, आप अपना आज के समय की तकनीक में बताऊं तो एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है। ब्रॉडकास्टिंग आप करिए, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे मैं रेनेटस नोवा, रेनेटस वेलनेस से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे एक संजीवनी बूटी है रेनेटस नोवा जो बहुत बढ़िया काम करती है। तो मैं उसको ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पर डे मैं इसका यूज करता हूँ, डालता हूँ, और मुझे वहाँ से काफ़ी ऑर्डर आते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है आपका सीखने का। अब आपने ये तो काम कर दिया, अब आपको सीखना भी है, क्योंकि जब फ़ोन आएंगे अब आपसे पूछेंगे कि ये कैसे काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ये किस चीज़ के लिए है, ये है क्या, तो आपको उसको सीखना है। तो अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, ये तो आपको निश्चित मान लेना। आप सारे काम कर लिए और आपने नहीं सीखा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने काम के बारे में, तो आप वहाँ भी फेल हो जाओगे। तो नंबर 2 दोस्तों आता है सीखना, और आप सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। नंबर 3 आता है दोस्तों फॉलोअप। आज के समय में हर कोई बहुत बिजी है, और इतना बिजी है कि वो आप अगर आज उसे कुछ बताओगे तो वो कल को भूल जाएगा। तो भूलने से पहले ही उसको फॉलोअप करना है। अगर मान के चलो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आज उसको एक डब्बी के बारे में बताया, मैंने उनको वीडियो भेजी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई ये क्या है, मैंने उनको बताया, उनको चलो ठीक है मैं बात करता हूं। तो आप बहुत जल्दी करके अगले दिन 12 घंटे 24 घंटे में आप उसको फॉलोअप करो, फ़ोन करो कि भाई कब क्या मन हुआ आपका ये प्रोडक्ट के बारे में आपने क्या सोचा। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत, आप एक बार यूज करके देखें उसको, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको फॉलोअप ज़रूर करना है, और फॉलोअप के साथ आपको सिस्टम जो है, सिस्टम आपको बनाना है, सिस्टम ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जीवन में सफल होने का जो एक फार्मूला था, जो बहुत लोग करते भी हैं, और आपको भी यही करना पड़ेगा जब भी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आप जैसे भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी मैं अपने चैनल पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगले वीडियो तक के लिए रॉकिंग रेनेटस, जय हिंद, धन्यवाद। अनंत काल तक रोक करेगा हमारा रेनेटस, अनंत काल तक रोक करेगा हमारा रेनेटस।